हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल ई-मैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज चलिए देखा जाएगा अवकलन और समाकलन के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है। जो फिजिक्स सेक्शन के बच्चे हैं या जो मैथ सेक्शन के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में, अवकलन और समाकलन में। तो आज उन सभी दिक्कतों को आइए दूर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत आसानी से आपको मैं अंतर दोनों में समझाऊंगा और एक एक पॉइंट पर आपसे डिस्कस कर लूँगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक, जिसको सीबीएसई वाले बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं इसी को अवकलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवकलन। याद रखिएगा, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और बगल में लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमारे यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं समाकलन। तो दोस्तों एकदम आपको जीरो से अंत लेवल तक पढ़ाऊंगा अवकलन और समाकलन एक साथ। इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए अंतर देख के पढ़ा जाएगा तो हमको समझ में आसानी से आ जाएगा। अवकलन का, डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला होता है वो होता है d/dx x⁴n। याद रखिएगा दोस्तों, d/dx x⁴n। और जब इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर आपकी घट जाएगी। देखा दोस्तों। और जब यही समाकलन का फार्मूला बनेगा तो ये समाकलन का चिन्ह होता है दोस्तों, और dx वहाँ नीचे लिखा जाता था, यहाँ dx बगल में लिख दीजिएगा। यक्स थोड़ा सा मेरा गड़बड़ बन जा रहा है, आप बस समझ लीजिएगा। यक्स यहाँ पे बगल में बनेगा, यक्स यहाँ पे कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। और यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा x⁴n। दोस्तों आपने यहाँ पावर को आगे लिया, एक पावर घटाया, यहाँ पावर में एक जोड़ा जाता है और वही नीचे लिख दिया जाता है। देखें अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए एक साथ लिख दिया कि अवकलन में क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर को घटा देंगे। समाकलन में क्या होगा, पावर को जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, पावर जोड़ेंगे। इसमें गुणा में होता था, इसमें भाग में होगा। आपको आइए एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं लिखा है d/dx और x⁴ लिख दिया गया है 8। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, 8 आगे आ जाएगा। 8 कहाँ आएगा? आगे। और एक पावर घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अगर समाकलन करना है x⁴8 का, बगल में आपने लिख दिया dx, तो इसमें क्या होगा कि पावर इसमें घटती और इसमें जुड़ती है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9। और जो चीज़ यहाँ गुणा में लिखते हैं, यहाँ किस में लिखेंगे? भाग में लिखेंगे। दोस्तों कोई अंतर आपको समझ में आ रहा है तो आसानी से समझ जाइएगा। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया 3x⁴ 2/5 और कहिए इसका क्या करिए, अवकलन करिए, तो कोई बात नहीं। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट गुणा में रहेगा तो उसका मान 0 नहीं होगा। 3 को आगे कर लीजिए। और इसमें क्या होगा, पावर कहाँ आती है बेटा? आगे आती है। और एक पावर आप बोलते हो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ये तो 3 2 हो गया 6/5। और पावर को जब एक कम करेंगे तो 5 1 5 और 2 में से 5 गया -3/5। ये आपका हो गया अवकलन। और इसी का अगर समाकलन आप देखेंगे किसका, 3x⁴2/5 का, तो 3 तो बाहर हो गया। और समाकलन में क्या करेंगे, एक पावर जोड़ देते हैं, यानी 2/5 + 1, और ये 2/5 + 1, तो 3 तो अपनी पोजीशन पर रहेगा। x की पावर क्या होगी, 5 1 कम 5 2 7/5 बन जाएगा। और ये भी कितना बन जाएगा, 7/5। ये बटे का बटा है तो कहाँ चला जाएगा, 5 ऊपर, तो इसलिए 5 का 3 में गुणा होगा, 5 3 या 15/7, x की पावर 7/5। ये रहा इसका क्या, समाकलन। तो अवकलन समाकलन सेम है बेटा, बस ये याद रखिए अवकलन में पावर आगे आती है और एक पावर घटती है, जबकि इंटीग्रेशन यानी समाकलन में पावर जुड़ जाती है और वही नीचे लिख दिया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अंतर सबसे बड़ा क्या मैं आपको बताऊं कि अगर आप नंबर का यहाँ पे बोलेंगे 5 का अवकलन करिए तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 0। नंबर मतलब कोई भी कांस्टेंट पद, कोई भी कैसा कांस्टेंट यानी नियतांक, कोई भी अगर नियतांक पद आएंगे तो उसका ये अवकलन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप समाकलन करेंगे तो 0 नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 5 तो बाहर हो जाएगा, अंदर केवल बच क्या जाएगा, dx।
और dx के बगल में अगर मैंने x की पावर 0 लिख दिया तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि किसी की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर नहीं आता तो ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैंने लिख दिया 5 को आगे कर लिया और यहाँ पे बच गया था क्या dx, और dx के बगल में अगर छोटा सा आप 1 लिख दो तो क्या दिक्कत है। और एक क्या होता है किसी की पावर 0, तो मैंने x की पावर 0 मान लिया। अभी आपने कहा समाकलन में एक पावर जोड़ देते हैं ना, मैंने वही किया। और जैसे ही x में 0 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 1, और बटे में 1 लिखते नहीं हैं। तो समाकलन जब आप किए थे 5 का तो आपको मिल गया 5x, लेकिन अवकलन जब 5 का किए तो क्या मिल गया 0। याद रख के रहेगा दोस्तों, हमेशा कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होगा वो 0 होगा, लेकिन समाकलन 0 नहीं होगा। इसको करना अगर नहीं आता तो बस ट्रिक याद रखिएगा, d/dx जितना भी आएगा 8, 9, 7, 5 कुछ भी लिख लीजिएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर समाकलन करिएगा तो अगर यहाँ पे dx है तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट 6x। अगर ये भी बताता हूँ, जैसे 8 बगल में dy है तो आप सीधे बोलिएगा 8y, यानी जो रिस्पेक्ट होगा, जो सापेक्ष होगा, वही आके यहाँ पर लिख दिया जाता है। बेटा इनको बोलते हैं रिस्पेक्ट। इन्हीं के रिस्पेक्ट में अवकलन या समाकलन हो रहा है, जिसको यूपी बोर्ड वाले कहते हैं सापेक्ष। इन्हीं के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यहाँ पे जो dx लगा इसको भी बोलेंगे रिस्पेक्ट, यानी क्या सापेक्ष। और जो इसके बगल में लिखा रहेगा उसी का क्या होता है अवकलन या समाकलन होता है दोस्तों। तो आपने देखा अवकलन और समाकलन को मैंने कितना इजी तरीके से आपको बता दिया। आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और क्लियर करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फिजिक्स को सॉल्व करने में। फिजिक्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अवकलन समाकलन से, और मैथ वाले भी परेशान रहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट बेटा देख लीजिए, पूरी तरीके से आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 5/2 x की पावर -7 -8 और कड़ी अंडर रूट, इसको बोलते हैं यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं कड़ी यक्स, और बोलेंगे भैया इनका क्या करिए आप अवकलन करके दिखाइए। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पता होगा बारी बारी से करिए। d/dx ये ले लीजिए 5/2 x की पावर -7 माइनस, फिर लगा दीजिए d/dx, और 8 रूट x को बोलते हैं x की पावर 1/2। पता होगा आपको। यहाँ 5/2 गुणा में तो इसका मान 0 नहीं होगा, गुणा में और भाग में होगा तो उसे उसी तरह लिख देंगे। अगर प्लस माइनस में होगा तो उसका मान क्या लिख देंगे 0 कर देंगे। अगर मैंने बताया यहाँ पे गलती से अगर क्या लिख दो +14 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो d/dx कितना 14। अभी बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए x की पावर -7 है तो -7 में 1 घटाते हैं, पता होगा आपको। ये d/dx नहीं रहेगा क्योंकि अब अवकलन करने जा रहे हैं। जब अवकलन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो d/dx हट जाएगा। 8 और x की पावर अब क्या होगी 1/2 कहाँ आएगी आगे, और 1 पावर को क्या करने वाले हैं घटाने वाले हैं। कांस्टेंट टर्म का अवकलन कितना होगा 0। अब 5/2 x की पावर -7 और ये भी माइनस, जब दोनों माइनस होते तो बेटा जुड़ जाते हैं। 7 1 कितना हो गया 8, ये 2 से काटे कितना हो गया 4, और x की घात 2 1 कम 2, और घटाएंगे जब तो मिलेगा -1/2, और 0 तो 0 रहबे करेगा। इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको बताया हूँ, अगर पावर ऊपर माइनस है तो नीचे आते ही क्या बन जाएगी प्लस। वही काम यहाँ भी करिए, ऊपर माइनस है तो नीचे आते ही क्या बन जाएगी प्लस। इसको तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए 5/2 x की पावर 8, लेकिन आप इसको चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं कड़ी में यक्स। तो एक चीज़ और यहाँ से निकल के आए दोस्तों, अगर रूट x का आप अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा 1/2 रूट x। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर मैं लिख दूँ d/dx नहीं, रिस्पेक्ट बदल दिया t और यहाँ पे लिख दिया t, तो सीधे बोलना 1/2 रूट t। इसको याद कर लीजिए। समाकलन में बहुत इजी होता है बेटा। समाकलन करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए 5/4 x की पावर -7, चाहे कुछ भी, वही सेम चीज़ लिख दे रहा हूँ। और माइनस यहाँ पे लिखा गया है 15
एक्स की अंडर रूट में एक्स ले लिया, ये लिख दिया हूँ प्लस 14 और पूरे के बाद क्या लगा दिया हूँ डी एक्स। तो कुछ करना नहीं दोस्तों, अलग अलग कर लेना। 5/4 एक्स की पावर -7 डी एक्स, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। 15 कड़ी में एक्स और बगल में डी एक्स लिख दीजिए प्लस 14, ये डी एक्स कर लीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए। 5/4 कांस्टेंट बाहर होगा और जब आप करेंगे समाकलन तो बस एक पावर जोड़ देंगे और वही नीचे लिख देंगे। याद रहे दोस्तों, एक पावर जोड़ेंगे वही नीचे लिखेंगे। 15 कांस्टेंट बाहर हो गया और रूट का मतलब होता है 1/2, एक जोड़िएगा इसमें भी और वही काम नीचे कर दीजिएगा। कांस्टेंट का मैंने बताया था 14 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा डी एक्स। हाँ दोस्तों, 5/4 एक्स की पावर -7 प्लस 1 -6 और बटे में बच गया -6, ये -15 और आपको पता होगा जब इसको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2 और ये भी मिल गया 3/2। और डी एक्स का मैंने बताया था क्या होता है, यक्स होता है दोस्तों। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 5 और ये 6 चौको 24 और x की पावर कितना मिल गई -6, ये बटे का बटा ऊपर गया 15 दूना 30 और बटे में लिख दिए आप 3, x की पावर 3/2 प्लस 14x। अब ये दोस्तों 5/24 जैसे वैसे तो रहेगा, ये काटेंगे तो आप मिल जाएगा -10 x की पावर 3/2 प्लस 14x। यह रहा आपका समाकलन और ये रहा आपका अवकलन। क्या अभी भी आपको अवकलन और समाकलन में कोई डाउट हो सकता है? नहीं होगा दोस्तों, अगर ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक दो फार्मूले और हैं जिसको मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी के फार्मूले अभी मैं आपको चार्ट बना के प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसी में आपका पूरा काम हो जाएगा। हाँ, एक दो फार्मूले हैं जिनको मैंने आपको बोल के करवाने हो, आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप d/dx करेंगे किसका, e⁻x का, तो याद रख के रहिएगा दोस्तों होगा e⁻x। अगर आप d/dx कर रहे हैं e⁻x की पावर 2 का तो कुछ नहीं होगा, e⁻x की पावर 2 होगा, लेकिन x² का फिर से आप क्या करेंगे d/dx और बोल देंगे x² और x² का दोस्तों क्या होता है 2x, तो ये आपको मिल जाएगा 2x e⁻x²। हाँ दोस्तों, समाकलन भी अगर करेंगे e⁻x का तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है, कुछ अलग से नंबर्स नहीं आएंगे। तो समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने देख लिया, जैसे करना था वैसे डायरेक्ट करते चले जाइए। अगर आप देखिए d/dx log x का करेंगे, log x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x मिलेगा दोस्तों। याद रखिएगा d/dx log x 1/x। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया d/dx log लिख दिया, सपोज दैट कुछ भी लिख दिया आपने, log 6x लिख दिया, तो इसका तो क्या मिलेगा 1/6x आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली इस फार्मूले को याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, समाकलन log x का नहीं होगा, log x का कोई कहे समाकलन बताइए तो बोल देना log x का समाकलन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1/x का अगर क्या करोगे तुम समाकलन करोगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा log x। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, 1/x का जो आपका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा वो मिलेगा log x। तो दोस्तों इतने फार्मूले को याद कर लीजिएगा। एक आपको फार्मूले का चार्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सबका फार्मूला आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ फार्मूले। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने नाम देखा था उन्हीं के फार्मूले हैं अवकलन और समाकलन में। ये आपको लिख रहा होगा क्या, डिफरेंशिएशन लिखा गया है। डिफरेंशिएशन मतलब ये आपका अवकलन का पोर्शन है और बगल में सेम फार्मूला लिख दिया गया समाकलन का। साइन का क्या होगा कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेकटेन और कॉसेक का माइनस कॉसेक्स कॉटेक्स। बस अब साइन का आपने क्या लिखा था कॉस अवकलन में, अगर समाकलन में साइन का करेंगे तो माइनस कॉस, अवकलन कॉस का क्या लिखा माइनस साइन। तो जब भाई कॉस का आप समाकलन करेंगे तो साइन, बस इसी का रिवर्स। टेन का क्या था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका था कॉट का, तो कॉसेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा कॉट एक्स। सेक एक्स 10x किसका था सेक एक्स का अवकलन था, तो सेक एक्स 10x का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स।
कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका था? कॉसेक एक्स का अवकलन था, डिफ्रेंसिएशन था। तो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक एक्स। जस्ट इसी का रिवर्स। हाँ दोस्तों, अगर टेन एक्स का समाकलन कोई पूछे तो बोलना माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का कोई पूछे तो बोलना लॉग साइन एक्स, और सेक एक्स का होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दोस्तों लास्ट कॉसेक एक्स का होगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इतना आपको फार्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा फार्मूला फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल में कहीं यूज होने वाला नहीं है। बस दो वीडियो आप देख लीजिएगा, एक ये वाली और एक वीडियो और है जिसमें आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ाया हूँ। वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके फिजिक्स में यूज होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, और ये किसके फार्मूले हैं? अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हैं। दोस्तों आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी से छोटे न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना देखने के बाद आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।